क्या तुमने आज पापा पापा की रट लगाई हुई है? भूल जाओ उस आदमी को। पता नहीं मम्मा, लेकिन मेरा जी चाहता है मैंने देख ही लेती। तुम क्या चाहती हो एग्जैक्टली? कुछ नहीं, बस मेरा जी चाहता है। देखो लाइबा, मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, तुम्हारा बाप एक धोखेबाज और फरेबी आदमी था। तुम्हारे नाना बहुत सीधे आदमी थे। तुम्हारे बाप ने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी कि उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे चाहिए थे, बस। मम्मा, ये स्टोरी आप मुझे पहले भी सुना चुकी हैं। स्टोरी? तुम्हें ये सब स्टोरी लगता है? हो सकता है उनके साथ कुछ हो गया हो, वो किसी प्रॉब्लम में हो। इंसान चाहे तो राब्ता रख सकता है। ये बात अच्छी तरह समझ लो लाइबा कि वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और अगर कभी ऐसा हुआ कि वो वापस आ गया अचानक, तो फिर आप क्या करेंगी? मैंने कहा ना, उस आदमी का मुझसे या इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मा, क्या मुझे भी उनके बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही सोचना चाहिए, और तुम बिल्कुल ऐसा ही सोचोगी। समझ गई? ये लो गरम गरम कॉफी तुम्हारे लिए। अभी अभी सुल्तान साहब के लिए बनाई है कॉफी, सोचा तुम्हें भी दे दूं। मैं नहीं पीती रात को कॉफी, नींद नहीं आती ना। अच्छी है। थैंक्स। अच्छा, मरी कब जा रहे हो? सुबह चला जाऊंगा। किसी से कहना कि मुझे बस स्टैंड तक पहुंचा दे। तो क्या तुम बस से जाओगे? तो और किस तरह जाना है? तुम्हें सुल्तान साहब ने नहीं बताया क्या? क्या बताना था उन्होंने? यही कि तुम जीप ले जाना मरी। जीप? मुझे कहा था उन्होंने कि मैं सुबह यूसुफ से कहूंगा कि वो जीप ले जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मैंने कहा था ना कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता उन्हें छोड़ने को, लेकिन क्या करूं, हमें शादी भी तो करनी है ना। सुल्तान साहब तुम्हें बहुत चाहते हैं ना? हाँ, अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं वो मुझसे। कभी कोई फर्क नहीं रखा उन्होंने अपनी बेटी में और मुझ में। अंदाज़ा है मुझे इस बात का। वैसे वो बीमार भी रहते हैं ना? लेकिन उनकी असल बीमारी उनकी अपनी तन्हाई है। तो उनकी फैमिली वाले सब अमेरिका रहते हैं? अरे बताया तो था पहले, भुलक्कड़, भूल जाते हो। अच्छा, मुझे बहुत सा काम है, मुझे जाना है। ओके? सुनो, तुम्हारे ख्याल में कितनी दौलत होगी उनके पास? तुम कल से कई बार पूछ चुके हो ये सवाल मुझसे, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा ये रवैया। कम ऑन, तुम्हें पता है मैं कभी जिंदगी में ऐसे घर में नहीं रहा। मैंने इतने दौलतमंद लोग करीब से नहीं देखे। आई एम जस्ट क्यूरियस यार। मुझे नहीं पता कि उनके पास कितनी दौलत है, लेकिन ये जानती हूँ कि बहुत है। आराम कर। नजमा, नजमा उठ उठ नजमा, जल्दी कर। अम्मा, क्या हो गया अम्मा? अरे थाने से लड़का आया, तेरा बाप थाने में बंद है। अब्बा, अब्बा थाने में बंद है अम्मा? हाँ, पता नहीं अब क्या होगा। तू फिक्र क्यों करती है? चल चल अम्मा, थाने चल, अभी चल। जाएंगे तो सही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कैसे जाए। मैं तो कभी थाने नहीं गई। अम्मा, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ चलती हूँ ना। अभी इस वक्त सारे ट्रैफिक चल रहे होंगे रोड पे। अच्छा सुन, वो हाँ साहब को ना बता दे। हाँ साहब? हाँ। नहीं अम्मा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको छोड़ो। और वैसे भी अब्बा इस वक्त रिक्शा चलाता है, उनकी ड्यूटी थोड़ी करता ना। अच्छा, वो साथ वाले हमसाए हैं ना, अरे वो जो गाना बजाता है उसको ले जाए। छोड़ दे, उनको भी छोड़ दे। उनकी बेटी 3 दिन से अस्पताल में, घर में कोई भी नहीं है। मैं हूं ना, तेरे साथ चलती हूँ ना। चल अम्मा, थाने का तुझे पता है, वो बड़ी सड़क के किनारे है थाना। हाँ छोड़ ना। चल अम्मा, चल आजा। चल अम्मा, तुझे इस वक्त मैं साथ लेकर जा रही हूँ। पैसे रखिए। बाजी जल्दी करो ना, मैं थक गया हूँ। बस भाई थोड़ी देर और, चलो आ जाओ। हेलो, जुनेद साहब बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? पहचानो? अच्छा चलो कोशिश करो। सॉरी, मैं नहीं पहचान पाया आपको। मैं जानती थी तुम नहीं पहचानोगे। वैसे मुझे तुम्हारा नंबर एक मगरमच्छ ने दिया है। मगरमच्छ? मैं नहीं समझा।
तुमने मुझे आज दोपहर को ही तो बताया था कि तुम एक मगरमच्छ के पास काम करते हो, जबारन कंपनी में। मैं सोबिया बोल रही हूँ। ओह, आप हैं? सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। जब्बार साहब, मेरा मतलब है कि अंकल है मेरे। ये शुगर मिल मैं ही लगा रही हूँ। इनफैक्ट मेरे फादर लगा रहे हैं, जिनका अमेरिका में बिजनेस है। आई एम सो सॉरी। देखिए, मैंने मजाक में एक बात की थी, मुझे नहीं पता था कि आप और जब्बार साहब रिलेटेड हैं। फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम अपने बॉस को किस नाम से याद करते हो। वैसे तुम्हें इस प्रोजेक्ट का स्टेटस पता है ना? जी, कई दिनों से इस पे काम चल रहा है और शायद इसीलिए मुझे वहाँ भिजवा रहे हैं। मेरा ख्याल है 2-3 महीने में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। 2-3 महीनों में नहीं, 15-20 दिनों में। जी शायद। वैसे मेरे पापा वहाँ से बिजनेस समेटकर पाकिस्तान शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही यहाँ पे आ गई। हम 2-3 प्रोजेक्ट और भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हारा नंबर ऑफिस से लिया था। तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं जी, बस वो खाना खा के जरा सो गया था। ओह, तुम अकेले रहते हो? और फैमिली? फैमिली दूसरे शहर में है जी। ओके, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, कल ऑफिस में मिलते हैं। जी बाय। हाँ भाई, काम खत्म कर दिया तुमने? यस सर, काम खत्म हो गया सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, जाओ। अच्छा, तो तू है जो रक्शे में गलत धंधे करता है। देखो, सच सच बता दे, वरना सच गुलवाना आता है हमें। ओ सर जी, आप जितनी बड़ी चाहे मुझसे कसम उठवा लें, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं दिन के वक्त सुल्तान खान साहब के पास ड्राइवरी करता हूँ और रात को रक्षा चलाता हूँ। चुप है, ये बड़े खान साहब का रोब ना दे मुझे। तू जिस बंदे को रक्षे में लेके जा रहा था ना, उससे 2 किलो चरस बरामद हुई है। 2 किलो चरस। सर जी, मैंने तो सवारी उठाई है, अब मुझे क्या पता उसके पास क्या है क्या नहीं है। दलीलें मत दे, हड्डियां तोड़ के हाथ में दे दूंगा तुम्हारी। शीते, ये क्या कर दिया तूने? और ईमान से मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही इनको गलतफहमी हुई है। मतलब सारे का सारा खानदान ही धंधे से लगा हुआ है सर जी। क्या बक रहे हो? चुप हो जाओ। सर जी, 2-3 महीने पहले हमने इस लड़की को एक लड़के के साथ काबू किया था, मतलब रंगे हाथों। हाँ, कौन था वो उस दिन तेरे साथ? हरदार साहब, इसे समझाए ना, ये क्या कह रहा है आपका बंदा? मुझ पर तो जो इल्जाम लगा दिया ठीक है, मगर यहाँ तक तो ना पहुँचे। ये किस्सा क्या है बीबी, जरा हमें भी तो बताओ ना। किस्सा कोई नहीं है, आपने मेरे अब्बा को किस जुर्म में पकड़ा है? कमाल है सर जी, इन्होंने उल्टा हमारी तफसीर शुरू कर दी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा शौहर कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता। फिर भी साहब जी, हमसे जो भी खिदमत हो सकेगी हम करेंगे, बस आप इसे घर जाने दें। ओए, अब बीबी की बात सुनी है तूने? और जाए इनके लोगों का कुछ करो यार, जाओ। समझ गया ना मेरी बात? बस जाओ, कर दो यार, जाओ। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।